हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर ग्रेविटेशन के टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो यहाँ पर फिगर में हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एक हैवी बॉडी है जो पानी के अंदर निचले सरफेस पर रखा हुआ है। तो इस बॉडी को अगर हम लिफ्ट करना चाहते हैं ऊपर की ओर, तो हम इस बॉडी को आसानी से ऊपर की ओर जो है वह लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस बॉडी को ऊपर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम आसानी से पानी के बाहर में उठा नहीं सकते थे। उसको पानी के अंदर से हम उस बॉडी को आसानी से उठा सकते हैं। दूसरा फिगर में यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि बहता हुआ पानी जो है वह इस हैवी बॉडी को वह आसानी से एक जगह से बहा करके इसको दूसरे जगह जो है वह आसानी से ले जाता है, जबकि ये बॉडी जो है वो बहुत हैवी है। अगर इसी बॉडी को हम लोग जल से बाहर में रखते हैं और उसको हम धक्का देकर भी अगर उसको हम हटाना चाहेंगे तो वह नहीं हटेगा। या दोनों एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों का जो रियल वेट होता है उस वेट से पानी के अंदर में जो इसका एपरेंट वेट है वह घट जाता है, यानी कम हो जाता है। यहाँ पर हम इसी को समझने का कोशिश करें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है कि पानी भरा हुआ है। उसके बाद एक बॉडी हम लेंगे मास, और उस बॉडी को हम धागे के साथ क्या करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस में जो है वह हम जोड़ेंगे, यानी लगाएंगे। तो हमको यहाँ पर करना क्या है कि इस बॉडी को जो है, यानी इस बॉडी का जो वेट है, पहले हम लोग पानी में बिना पानी में डुबाए हुए पहले हम इसको मेजर कर लेंगे कि इसका कितना मास है। तो स्प्रिंग बैलेंस में वह हमारा जो है वह उसका वेट दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जोड़ करके हम उस बॉडी को जो है वह पानी के अंदर धीरे धीरे हम उसका क्या करेंगे, अंदर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे बॉडी जो है वह पानी के अंदर जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस में जो उसका वेट का जो वैल्यू था वह धीरे धीरे वह क्या होगा, घटेगा। मान ले कि इस बॉडी का जो वेट है बाहर में वह अगर 500 ग्राम है, तो पानी के अंदर यह बॉडी जैसे जैसे धीरे धीरे जा रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस में जो हमको पानी में डूबने से पहले दिखा रहा था 500 ग्राम, अब उसका जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। 400 ग्राम, 300 ग्राम, इसी तरह से जो है वह जैसे जैसे बॉडी का पार्ट जो है वह पानी के अंदर जा रहा है वैसे वैसे इसका वेट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये बॉडी पूरा, यानी बॉडी जो है वह तुम्हारा जो कंप्लीटली पानी के अंदर जैसे ही डूबेगा इसका एक मेजर दे देगा। मान ले कि यहाँ पर जब ये बॉडी पूरा लिक्विड के अंदर चला गया है तो उस समय इसका जो वेट है वह आ गया है 300 ग्राम। इसके बाद क्या होगा कि इसका जो वेट है 300 ग्राम वह कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इस बॉडी को अब हम पानी के नीचे कितनों ही अंदर हम ले जाएंगे तो इसका जो वेट है वह अब नहीं घटेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पानी के अंदर जब हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो इसका जो रियल वेट होता है उस रियल वेट से इसका जो एपरेंट वेट होता है वह घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में हमने देखा अब थ्रस्ट फोर्स यानी बायोंट फोर्स का। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लिक्विड जो है जब ये बॉडी नीचे की ओर पानी के अंदर में जा रहा था तो लिक्विड क्या कर रहा था कि इस बॉडीज पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था, जिसको हम लोग बोलेंगे बायोंट फोर्स, यानी Fp। और इस बायोंट फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस बॉडी का जो वेट है वह धीरे धीरे जो है वह घट रहा है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है वह एक साइंटिस्ट ने दी थी और उसी साइंटिस्ट का नाम था आर्किमिडीज, और जो थ्योरी उन्होंने दिया उसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
यानी इस थ्योरी को जो है यानी इसके बारे में जो हमें पूरा जानकारी जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज, और जिस थ्योरी को उन्होंने दिया, जिस प्रिंसिपल को, उसको हमने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उन्होंने जो, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वह क्या कहता है, व्हेन ये बॉडी इज इमर्ज, जब हम किसी बॉडी को डुबाते हैं पार्शियली या तो हाफ और ये हॉली या तो पूरी तरह से, इन ये लिक्विड, किसी भी लिक्विड में एट रेस्ट, जो रेस्ट में है, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, मतलब कह रहा है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं कि पानी के अंदर जैसे ही इसको हम लोग डुबा रहे हैं, तो चाहे वह कंप्लीटली डुबाए यानी पूरी तरह से उसको डुबाए या तो हाफ डुबाए, तो जैसे ही इस बॉडी को पानी के अंदर हम डुबाएंगे, क्या करता है, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, तो यहाँ पर ये लिक्विड क्या करता है, ये जो पानी है वह पानी क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, विच इज इक्वल टू, जो बराबर होता है, टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की ओर लगाता है, ये अपथ्रस्ट जो फोर्स है वह बराबर होता है इस बॉडी के द्वारा हटाए गए जल के, यानी पानी के बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे यह स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को हम डुबाते हैं पानी के अंदर में, तो जैसे ही यह बॉडी पानी के अंदर जाता है, ये लिक्विड क्या करता है कि एक ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वह बराबर होता है, किसके बराबर, तो इस बॉडी के द्वारा जो हटाया जा रहा है, यानी इस बॉडी के द्वारा जितना पानी को हटाया जा रहा है, यानी ये बॉडी जो है जब पानी के अंदर इंटर करेगा तो क्या करेगा, इस पानी के अंदर उतना वह जगह लेगा अपने शेप के आकार का, तो जो शेप के आकार का जो वह पानी को हटाएगा, तो उस पानी का जो वेट होगा, उसका वेट जो है वह अपथ्रस्ट के बराबर होगा, यानी जो अपथ्रस्ट होगा ये बराबर होगा वेट ऑफ द वाटर which is displaced by body। यहाँ पर कहने का मतलब है, फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये बॉडी को जब हम पानी के अंदर ले जा रहे थे, तो ये बॉडी क्या करेगा, अपना जगह लेने के लिए पानी के अंदर उतना पानी को वह हटाएगा, तो जितना पानी को वह अपना जगह लेने के लिए हटा रहा था, उस पानी का वेट जो है वह इस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। वही यहाँ पर हमारा लिखा है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और यहाँ पर कह रहा है द एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब फिर यहाँ क्या कह रहा है कि जो इस बॉडी का जो लॉस जो है वह जो घटेगा, यानी जो लॉस होगा वह लॉस जो है वह इस अपथ्रस्ट के बराबर होगा, यानी फिर हम आगे कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द लिक्विड। अब आगे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सारे हैं वह अरेंजमेंट है। ये हमारा है स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारा बॉडी है जिस बॉडी को हमको पानी के अंदर ले जाना है, और ये जो कैन है वह हमारा डिस्प्लेसमेंट कैन है, और ये जो है वह बीकर है। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से जो बॉडी हमको लेना है पानी के अंदर ले जाना है उस बॉडी का वेट निकालें, यानी इस बॉडी का जो है वह वेट हम लोग पानी में डुबाने से पहले जो है उसका हम लोग मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से हम इस बॉडी को इस पानी के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
जैसे जैसे ये बॉडी जो है वह पानी के अंदर जाएगा, इस पानी का लेयर जो है वह धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये बॉडी जो है वह जब पानी के अंदर जाएगा तो बॉडी पानी के अंदर अपना जगह लेने के लिए, जगह घेरने के लिए वह क्या करेगा, उतने भाग पानी को वह वहां से हटाने का कोशिश करेगा, यानी अपना जगह लेने के लिए उस जगह का पानी को जो है वह हटाएगा बाहर। तो पानी को जैसे वो हटाने का कोशिश करेगा, उस केस में क्या होगा, लिक्विड का लेयर जो है वह धीरे धीरे बढ़ेगा, और लिक्विड का लेयर जैसे ही बढ़ेगा वह लिक्विड इस पाइप से होते हुए जो है वह इस बीकर में आकर के यहाँ पर जो है वह स्टोर होगा। इसी तरह से हमको क्या करना है कि स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से धीरे धीरे इस पूरे बॉडी को, यानी कंप्लीट बॉडी को जो है हमको पानी के अंदर ले जाना है। अब पानी के अंदर जैसे ही ये मेरा कंप्लीट बॉडी चला जाएगा तो जितना इस बॉडी के द्वारा पानी हटेगा वह पानी जा करके इस बीकर में जो है वह इस हॉल से होते हुए इस बीकर में जा करके गिरेगा, और इस बीकर में वह पानी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस में जो मेजरमेंट दे रहा था, जैसे जैसे हम बॉडी को नीचे पानी के नीचे ले जा रहे थे धीरे धीरे उसका वेट घट रहा था, लेकिन वह बॉडी जब कम्प्लीटली पानी के अंदर चला जाता है तो चले जाने के बाद उस बॉडी का वेट जो है वह कांस्टेंट हो जाता है, जिसके बाद उसका वेट घटता नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो पानी यहाँ पर बीकर में बाहर आया है, इस पानी के को हमको जो है वह मेजरमेंट करना है कि इसका वेट क्या होता है, यानी इसका क्या निकालने का हमको मकसद है इस पानी का। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पर पानी हमारा निकला है उस पानी का वेट हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करें। वह जो पानी निकला हुआ है उसका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये जो है वह बराबर हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर, वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी का वेट था कब, जब पानी में हम नहीं डुबाए थे उसके पहले, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो वेट हमारा निकलेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, यानी ये जो डिस्प्लेस हमारा वाटर है, इस पानी का जो वेट हमारा निकलेगा वह वेट जो है वेट ऑफ बॉडी इन एयर, यानी जो हम इस बॉडी को पानी में डुबाने से पहले उसका वेट लिए थे उसका वेट जो है, और माइनस कर देंगे हम पानी में डुबाने के बाद जो इसका वेट आएगा उससे। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकलेगा वह वैल्यू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एपरेंट वेट आएगा, एपरेंट यानी जो पानी में लॉस होगा, एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो ये ऑब्जेक्ट का पानी में डुबाने के बाद जो लॉस होगा वह हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जो इस बॉडी का वेट घटेगा पानी में डुबाने का बाद, तो उसका जो वेट है वह हटाए गए पानी के वेट के बराबर हो जाए। ये हमारा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पर हम जो कंक्लूजन निकाले वह कंक्लूजन मेरा ये था कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है, यानी पानी में डुबाने के बाद या इसका जो वेट लॉस हुआ, वह लॉस जो है वह पानी, जो हटा हुआ पानी है उसके वेट के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे देखें। तो सबसे पहला इसका जो यूज है वह है डिजाइनिंग शिप्स, यानी शिप का डिजाइन बनाने में जो है इसका यूजेस किया जाता है। दूसरा इसका यूज है डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए भी
जो है वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है और जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर, which is called इलेक्ट्रोमीटर। यानी इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो है वह दूध की शुद्धता को मापा जाता है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। तीसरा है डिटरमाइन ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का डेंसिटी मापने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। यानी जो हाइड्रोमीटर होता है जिससे हम डेंसिटी मेजर करते हैं किसी लिक्विड का, तो उसका भी जो प्रिंसिपल है वह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ही सहायता से जो है हम लोग किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को माप सकते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ओके, थैंक यू।